डिटेल से बता दीजिए कि जो नहरें बनने जा रही हैं, ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा, इस पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी बात ये है कि वाटर अकॉर्ड के तहत जो 1991 का है, चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम होती है। इस इशू के ऊपर भी सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर मामलात कुछ खुश असलूबी से तय नहीं पाए। हमने ये मुआहदा भी एक इन द नेशनल इंटरेस्ट इसको एक्सेप्ट किया। अभी भी पानी की तकसीम के हवाले से सिंध को कम पानी मिलता है और हर साल ये इशू आता है जब चश्मा झेलम लिंक कनाल को खोल दिया जाता है और सिंध का पानी पंजाब की तरफ रवा दवा कर दिया जाता है। अच्छा, आपने देखा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशें भी कम हो रही हैं और पिछले चंद माह के अंदर जो कम बारिश हुई उस वजह से वैसे ही पूरे मुल्क के अंदर पानी की किल्लत जो है वो 35 से 50% तक कम हुई है और ये ऑफिशियल फिगर्स है जो सामने आए। ठीक है। अब बात की जा रही है कि चोलिस्तान को हरा भरा किया जाएगा और पंजाब अपने हिस्से का 4400 क्यूसेक पानी वहां डाइवर्ट करेगा। अब अगर पानी ही कम है और पंजाब अपना ही हिस्सा पूरा नहीं कर पाएगा तो पानी चोलिस्तान की तरफ कैसे डाइवर्ट होगा? होता यह है कि जब आप किनार्स बनाना शुरू करते हैं और रेगिस्तान को जब आप हरा भरा करेंगे तो आप पानी कहीं से तो लेंगे। अगर पंजाब का पानी कम होगा तो पंजाब कहीं से तो अपनी पानी की किल्लत पूरी करेगा, फिर वो पानी लिया जाएगा दरिया सिंध से। सिंध में ऑलरेडी जो सिंध को हर साल पानी मिलता है वो 25 से 30% कम होता है। अब आप देखिए, सिंध आपको गंदम देता है, सिंध आपको चावल देता है, सिंध आपको शुगर केन देता है और ये वो कैश क्रॉप्स हैं जो आपकी फूड बास्केट बनाते हैं और इसमें पानी की जरूरत भी ज्यादा होती है। ठीक है। हमेशा से ये इशू रहा है कि सिंध और पंजाब के दरमियान इन सीजन के अंदर, खैरिफ सीजन के अंदर इश्यूज रहे हैं कि जनाब पानी कम है, पानी कम है। हमारा इस वक्त मुतालबा ये है कि आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है और सिंध के जो मेंबर हैं उन्होंने ये एतराज भी उठाया है कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये मंसूबा जो है वो मुनासिब नहीं है। बलूचिस्तान वाले भी इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं और सिंध तो है ही है। अच्छा, अगर ऐसा कोई मंसूबा जिसके ऊपर एक या दो सूबे एतराज उठाते हैं और वो कौमी नौयत का होता है तो फिर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास जाता है। उसमें वहां पर जाके फैसला होता है आया ये मंसूबे को पाए तकमील तक लेके जाना है कि नहीं। ऐसे सूबों पे वफाक खुद यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन उनका एलामिया आ रहा है शर्मिला साहिबा कि इरसा ने एनओसी दिया और इरसा में तमाम सूबों की नुमाइंदगी है तो इसलिए सीसीआई में जाने की जरूरत नहीं। उनका ये मौक़िफ़ है। वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर सिंध के मेंबर ने एतराज उठाया है और उसी एतराज की बुनियाद पे सूबा सिंध ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना मुकदमा काउंसिल को भेजा है। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है और काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। अच्छा, क्यों नहीं बुलाई जा रही? अगर मंसूबा इतना ही फीजिबल है और वो सिंध के एतराज़ात दूर कर सकते हैं तो काउंसिल की मीटिंग बुलाएं, वहाँ डिस्कशन और डिबेट हो और उसके बाद मामला खुश असलूबी से तय हो जाए, दिस वे और दैट वे। वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा? ठीक है। ये बात सदर साहब ने अब अपने स्पीच में भी कही जो उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया है कि बराए मेहरबानी ऐसे मंसूबों को लेके आगे ना चलें जिसपे 1 या 2 सूबे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और देखिए ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा है पानी का, कैनालों का। और पानी जो है वो शहर, पानी के ऊपर तो जंगे हो जाती है ना जी। ठीक बात है। पानी हमारी जरिया माश है, पानी हमारा सोल है, सिंध का सोल है। दरिया सिंध में से अगर आप पानी निकालेंगे, इस वक्त भी जो कोटरी बैराज है उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पानी की जिससे वो डेल्टा हरा भरा रहे, वो 8.6 MAF है। पिछले 10 सालों से वो मिनिमम पे चल रहा है। पानी है ही नहीं, बारिश ही नहीं हो रही है। अच्छा, अब ये वाटर अवेलेबिलिटी का जो आप पॉइंट रेस कर रही हैं ना, ये बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन इसका एक जो उन्होंने रिबटल दिया हुआ है ना अपने एलामी में, उन्होंने कहा है कि जी हम तो जून से अक्टूबर के जो महीने होते हैं जिसमें बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, हम वो पानी लेने जा रहे हैं, हम उस हिस्से को नहीं छेड़ रहे। ये डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट मेक सेंस। जून से अक्टूबर तक सैलाब नहीं आता, बारिशें नहीं होती हैं। जुलाई अगस्त के अंदर बारिशें होती हैं, सिर्फ 2 महीने। अच्छा, ठीक है। और उस 2 महीने के बाद बाकी 10 महीने आप क्या करेंगे?
अगर आपने चोलिस्तान को हरा भरा करना तो क्या सिर्फ 2 महीने आप सैलाब का पानी लेके उसको हरा भरा करेंगे? बाकी 10 महीने आप पानी कहाँ से लेकर आएंगे? 10 महीने आप पानी लेकर आएंगे दरिया सिंध से, क्योंकि पंजाब ने अपने आप को भी हरा भरा रखना है। अगर आप पंजाब पे सतलज से 4400 क्यूसेक लेके जा रहे हैं और वहाँ पानी की किल्लत हो जाती है तो पंजाब अपना भी तो पानी पूरा करेगा ना, या पंजाब सूख जाएगा? देखिए, जब मुल्क के अंदर पानी ही नहीं है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि पाकिस्तान 2035 तक पानी की शदीद किल्लत से मुतासर होगा, अभी भी हो रहा है। इस वक्त भी सिंध के अंदर क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं तो हमारी जो शुगर केन है, हमारी जो वीट है, वो शदीद मुतासर हुई है। तो बात यह है कि अगर इतने सारे एतराज़ात हैं और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हैं तो इसको काउंसिल, जो कि एक फोरम, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जहाँ पर ऐसे मुतनाज़ा मंसूबे डिस्कस होते हैं, वहाँ पर आप ले जाएं और वहाँ जाके आप फैसला करें कि इसका क्या करना है। देखिए ना, बहुत सारे अलग तरीके हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे में इन्वेस्टमेंट की जाती, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाते, स्प्रिंकलर की तरफ जाते, पानी बचाते, ये चीज़ें करते तो शायद, और वाटर रिजर्वोयर्स बनाते, ये बारिशों का पानी कंजर्व करते हैं कहीं पर, तो हाँ हम कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है आप इसमें से पानी ले जाएं। लेकिन इस वक्त तो पानी ही नहीं है। ऐसा वक्त भी आता है सूबा सिंध में जब बुरके को नहलाने के लिए पानी नहीं होता है। मुझे पता है ना, मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त भी मेरी जमीनों के ऊपर पानी 15 दिन से बंद है, और क्योंकि पानी नहीं है, रोटेशन पे पानी आता है, ठीक है, वो फसलें खराब हो रही हैं। और मैं रोज फोन करती हूँ कि जी पानी थोड़ा खोल दें, पानी थोड़ा खोल दें, वो कल कहते हैं, बिकॉज पानी रोटेशन से पूरे सिंध में जाता है। अच्छा, अब देखिए शर्मिला साहिबा, हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है एक तरफ पैरेलल ये इशू चल रहा है, दूसरी तरफ पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर भी बातचीत हुई है, कल ही आप लोगों की मीटिंग हुई है नून लीग के साथ। तो अगर ये फार्मूला पावर शेयरिंग का तय हो जाता है तब इस सिचुएशन में क्या सूरत हाल रहेगी नहरों वाली? अगर नहीं फार्मूला तय होता तो फिर क्या सूरत हाल रहेगी, या आपका मौक़िफ़ एक ही रहेगा? देखिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी का पावर शेयरिंग फार्मूला में भी बजट साजी के हवाले से है, डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से है और दीगर मामला है, उसका किनालों से कोई ताल्लुक। ठीक है, ठीक है, वो मामला हल होता है, नहीं होता, अल्लाह करे हल हो जाए और खुशअस्लूबी से हो, क्योंकि ये हमारे तहरीरी मुआहदे में शामिल था। अच्छा। जो अभी तक जिसको ऑनर नहीं किया गया। हाँ। लेकिन इससे कनाल का कोई ताल्लुक नहीं ना, सिंध के पानी तो अगर हुकूमत नहीं सुनती आप लोगों की एतराज़ात, जो कि बड़े सेंस भी बना रहे हैं, अगर हुकूमत नहीं सुनती तो फिर लाहे अमल क्या होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए, फिर तो ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर फैसला होगा कि क्या करना है। मे बी मामला हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर लेके जाएं, आगे का लाएमल हम तय करेंगे, क्योंकि सिंध के पानी पे तो सौदा नहीं होगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर ये मामला आ जाता है तो आपको लगता है रिवर्स होने के चांसेस हैं? क्या हिकमत अमली हो सकती है? देखें जी, माजी में ऐसा हुआ है कि ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मुतनाज़ा थे। एक और कालाबाग डैम का मामला था, तो वो नहीं हुआ ना, क्योंकि उस पर एतराज उठाए गए। देखिए, आपने किसी एक मंसूबे की खातिर वफाक और सूबों को तो नहीं आपस में लड़ा देना। ठीक बात। पार्लियामेंट के अंदर जो आप फैसले आज कर रहे हैं उसका असर आपकी फ्यूचर जनरेशन पे आएगा। आप कोई भी फैसला करेंगे इस मुल्क के अंदर, अगर सूबे इससे मुतासर हो रहे हैं तो फिर ये आप वो बीज बो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का, जो फिर बाद में जाके वफाक और सूबे के दरमियान एक शदीद तनाव अख्तियार कर सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर द फेडरेशन। सही बात। जब मजबूत इकाइयां होती हैं, वो मजबूत इकाइयां एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाता है। आज आप देखें ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आप बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं करेंगे तो ये होगा कि बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। आपके 2 सूबे शदीद मुतासर हैं। आपको पता है 2024 के अंदर